वॉइस पाकिस्तान में असद नवाज वड़ैच आपको खुश आमदीद कहता है। इस वक्त गुजरात में खत्म नबूवत कन्वेंशन सेंटर गुजरात में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आलमी तहरीक तहफ़्ज़े ख़त्म नबूवत के अमीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुर्रहमान नईमी साहब। आप एक कद्दावर शख्सियत हैं गुजरात में, एक आलम दीन हैं, एक मुबल्लग हैं, एक मुकर्रर हैं, और कादियानी फितना की सरकूबी के लिए जिस कदर आप मुतहरक हैं, शायद ही गुजरात की सतह पर कोई बंदा जो है वो मुतहरक हो। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो तहफ़्ज़ नामूस रसालत है, उस हवाले से हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, मोहब्बत में, अकीदत में अल्लामा साहब ने किस कदर काम किया है, उनसे ये भी जानते हैं। और जो गुस्ताखी करते हैं, जबकि हमारा जो मज़हब इस्लाम है, मुसलमान बसीत मुसलमान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में सरशार होता है, वो दूसरे मज़ाहब की जो हस्तियां हैं उनके बारे में कभी भी जो है उनकी शान अकदस में गुस्ताखी वाले अल्फाज नहीं दोहराता। तो क्यों ऐसा होता है कि नमूस रसालत पर ही हमला किया जाता है? और जो कादियानी फितना है, जो कि पाकिस्तान भर में जो है वो दिन ब दिन अपने जो मजमूम अज़ाइम हैं उनके हसूल के लिए जो है वो बतरीके एहसन तो हम नहीं कह सकते, नापाक जो जसारत कर रहा है अज़ाइम, अपने मजमूम अज़ाइम जो है उनके हसूल के लिए, उसकी सरकूबी कैसे हो सकती है, आइन क्या कहता है, हुकूमत पाकिस्तान का क्या किरदार है, अदालतों का क्या किरदार है। और कादियानी जो है, मेरा दीन ईमान है, बसीयत मुसलमान मेरा ईमान है कि कादियानी जो हैं वो नॉन मुस्लिम नहीं, वो अकलियत नहीं, बल्कि वो गद्दार हैं, वो चीटर हैं, वो धोखेबाज हैं, वो दीन के गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ के मुकाबले में एक झूठे लानती को जो है नाउजुबिल्लाह नबी का दर्जा दिया हुआ है। तो इसी वाले से हम गुफ्तगू अल्लामा साहब से करते हैं। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने खसूसी तौर पर हमें वक्त दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है बड़ी देर से हमारा मुतालबा था कि पेमरा इस सिलसिले में कोई रास्त कदम उठाए, रियासत रास्त कदम उठाए कि नमूस रिसावत का तहफ़्फ़ुज़ जो है हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, चाहे वो अहल इक़्तिदार हों या आवाम हों। हर एक जो है वो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करे और सरकार की नमूस का काम करे। जितनी ये वेबसाइट हैं पीडीए के ज़रिए, उनको ख़त्म कराया जाए, उनका जो सोशल मीडिया पर गंदा मवाद पड़ा हुआ है वो ख़त्म किया जाए, और रियासत जो है इस सिलसिले में बढ़ के लीड करे, नामूस रिसावत के मसले को लीड करे। तो तब इंशाअल्लाह वजीज पाकिस्तान जो है वो स्टेबल भी होगा, तरक्की भी करेगा, और अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी करम भी नाज़िल होगा। ये मुसलमानों के खिलाफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो ये बार बार गुस्ताखी ये वाला मवाद अपलोड किया जाता है सोशल मीडिया पर, या कोई ना कोई गुस्ताख जो है वो सामने आकर जो है गुस्ताखी करता है, इसकी क्या वजह है? जबकि मुसलमान जो है वो कभी भी जो है वो किसी दूसरे मजहब की हस्तियों के बारे में इस तरह का इकदाम नहीं करते। उनके मकासद असल में क्या है? यहूदी लाबी है, कादियानी लाबी है, तागूती कुव्वतें हैं इसके बैक पे, क्या वो चाहते हैं? जी मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो ईसाइयत के पैगंबर हैं, जो यहूदियों के पैगंबर हैं, वो हमारे पैगंबर हैं। और मुसलमान का ये नज़रिया है, कुरान ने ये नज़रिया दिया कि जब तक तुम सब पैगंबरों को नहीं मान लेते तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। इसलिए वो तो हमारे पैगंबर हैं, वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल और पैगंबर है। लिहाजा हम तो किसी नबी की तौहीन के बारे में सोचना भी जो है वो किसी हिस्से के अंदर, जिंदगी के किसी हिस्से में इसको गवारा भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमारे तो वे पैगंबर है, और हमारा जब तक उन पर ईमान ना हो हम मुसलमान हो ही नहीं सकते। तो इसलिए हम तो तौहीन के बारे में सोच भी नहीं सकते। रहा कादियानी, रहे ईसाई और यहूदी और साम्राज्य कुव्वतें, चूंकि इनको बुग़्ज़ और इनाद है इस्लाम से। दर हकीकत वो इस्लाम से इनाद रखते हैं, और इस्लाम से इनाद की सूरत यह है कि नबी अली इस्लाम की तौहीन करो, ताकि इस्लाम को हम जो है वो लोगों के सामने जो है वो झूठा दीन बना के पेश करें। लेकिन परवरदिगार ने फरमाया फूंकू से ये चिराग कभी बुझाया ना जाएगा। तुम्हारा जितने भी तुम्हारे मजमूम मकासद हैं ये कभी भी पूरे नहीं होंगे। 1400 तारीख के अंदर आज तक तुमने हर हथकंडा इस्तेमाल किया, लेकिन तुम हमेशा नाकाम और नामुराद रहे हो। इंशाअल्लाह इस वक्त भी उम्मत मुसलमा के जो गयूर और जुरतमंद लोग हैं वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और तुम कभी भी इन मकासद में कामयाबी नहीं ले सकोगे। और रही ये बात कि ये क्यों करते हैं, इसके मुहर्रिकीन के, तो ये चाहते हैं कि पैगंबर रसूल की मोहब्बत जो है मुसलमानों के दिल से निकाल दी जाए। कभी नबी अली इस्लाम की शादियों पर एतराज़ करते हैं, कभी नबी अली इस्लाम जो है आपके आपकी वही पर एतराज़ करते हैं, कभी कुरान की आयात पर एतराज़ करते हैं। इन सब से उनका मकसद क्या है कि इस्लाम को जो है वो साबित किया जाए कि इस्लाम जो है वो उलूही मजहब नहीं है, और हम सच्चे लोग हैं। लेकिन दर हकीकत जो है वो सच्चाई वो होती है जिसके दुश्मन भी जो है वो गवाही दे। जब तुम्हारे जो है ना बड़े बड़े राइटर लिखते हैं
اپنی کتابیں اور پوری کائنات میں سے جن لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے جو ان کو نظر آتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات نظر آتی ہے. جو 100 نامی کتاب لکھی گئی اس کے اندر جو سب سے پہلا شخصیت رکھی گئی کہ جس نے کائنات میں انقلاب برپا کیا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. جو غیر جانبدار اور غیر متعصب لوگ ہیں وہ اس سچائی پر پہنچ جاتے ہیں کہ رسول کریم سے بڑھ کے کائنات میں نہ کوئی شفیق ہے، نہ کوئی کریم ہے، نہ کوئی حسین ہے، نہ کوئی پاک ہے، نہ کوئی سچا ہے. وہ اس بات کا آخر اقرار کر ہی دیتے ہیں. یہ جو ناپاک جسارت پھر گستاخی والی کرتے ہیں، یہ جو مسلمانوں کو مشتعل کرنا یا مسلمانوں کے دلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالنا، جو ایک وہ مضموم اوچھا ہتھکنڈا اختیار کرتے ہیں، اس کو روکنے کا تو پھر ایک ہی ذریعہ ہے کہ بظور قوت اس کو روکا جائے. جی اس لیے یہ مسلمانوں کو یہ بار بار ٹیسٹ کرتے ہیں وگا کے کہ ان کے اندر غیرت کتنی باقی ہے. اور یہ مشتعل کرنے کا ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر اس کا ڈنڈورا پیٹیں گے کہ یہ مسلمان انتہا پسند ہے. ہاں ان کو یہ بات بتا دو، ان کو یہ بات جو ہے وہ خبردار کر دو کہ مسلمان جو ہے اپنے نبی کی محبت میں انتہا پسند ہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 1400 سالہ تاریخ کے اندر جب نبی علیہ السلام کی عزت پر حملہ کیا گیا تو مسلمان اس وقت انتہا پسند ہو جاتا ہے. گجرات سے تعلق رکھنے والا ایک رضا نامی ملعون جو کہ بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ہے گستاخی کا مرتکب ہوا ہے اور سوشل میڈیا پر بار بار جو ہے وہ گستاخانہ مواد جو ہے اپلوڈ کر رہا ہے. آپ عملی طور پر اس بندے کے خلاف جو ہیں وہ آپ نے تحریک جو ہے لانچ کی ہوئی ہے، اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی تحریک تحفظ ختم نبوت نے اس بندے کا جو رضا نامی ملعون مرتد اور گستاخ ہے، یہ پہلے مسلمان تھا پھر یہ مرتد ہو گیا، قادیانی عیسائی ہو گیا، تو اس کے خلاف ہم نے جو اور ہے یہ اسرائیل کو میرے خیال میں زیادہ پروموٹ کر رہا ہے. جی یہ اسرائیل جو ہے نا اس سے وہاں سے کہہ رہا ہے کہ میرے وہاں سے سوشل میڈیا جو ہے نا میں وہاں سے ایکٹیو ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا یہ پتہ چلتا کہ سوشل جو ہے اسرائیل آپ جانتے ہیں پاکستان کا، اسلام کا، اہل اسلام کا وہ عضوی دشمن ہے. تو ایک بندے کا وہ وہاں سے اپنے تعلق جو ہے وہ ظاہر کرنا یہ بذات خود ایک کہ پاکستان دشمنی ہے، اسلام دشمنی ہے. تو یہ گجرات کا رہنے والا ہے اور یہ جو مرتد ہے یہ جرمنی میں سیٹل ہو چکا ہے. اس کے والدین بھی مرتد ہو چکے ہیں، اس کے بہن بھائی بھی مرتد ہو چکے ہیں. ان اور کا کوئی بندہ ادھر فیملی کا کوئی مرد یا خاتون وغیرہ ادھر موجود ہیں یا سارے لوگ یہاں سے جی چلے گئے؟ وہ یہاں سے سب کو لے گیا ہے وہاں پہ. اس کو پتا تھا کہ میں ایک بہت بڑی گندی موومنٹ شروع کرنے والا ہوں، تو اس نے سب سے پہلے اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو مرتد بنا کے، یعنی اپنے فیملی ممبر ہیں ان کو بنا کے، تو وہاں پہ جرمنی کے اندر یا کسی اور جگہ اس نے سیٹل کروا دیا ہے. تو اب یہ جو ہے نا یہ ایز اے گجرات کے یہ بڑا ایک شرمندگی کا مقام ہے کہ ایک ایسا یہاں سے اس پاک دھرتی سے اور اس شہیدوں کی دھرتی سے ایسا ایک ملعون پیدا ہو گیا ہے جو ناموس رسالت کے حوالے سے بہت بڑا گستاخ ہے اور قادیانیت کو پروموٹ کر رہا ہے اور ایکس مسلم کے نام سے تنظیم بنا کے تو مسلمانوں کو مرتد بنانے کی اور قرآن جلانے کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے. تو ہم اس کے خلاف جو ہے عملی طور پر ایف آئی آر بھی درج کروا چکے ہیں. سی پی او، آر پی او، ڈی پی او اور دیگر جتنے متعلقہ ادارے ہیں، ایف آئی اے، سائبر کرائم، وہاں سب جگہ ہم نے درخواستیں دی ہیں. سپریم کورٹ میں بھی جی درخواست ہے پٹ اپ جی کی ہے. ہم نے جتنے یہ جتنے ادارے ہیں یہ قانون نافذ کرنے والے اور قانون بنانے والے یا قانون کا نفاذ کرنے والے سب اداروں کو ہم نے جو ہے وہ درخواست بھیج دی ہے. سفارت خانوں کو درخواستیں بھیجی ہیں اور پی ٹی اے کو بھیجی ہیں اور ہر وہ جگہ جہاں سے کچھ مدد ہو سکتی ہے ہم نے وہاں پہ اس کے بارے میں وہ ڈیٹا دے دی ہے. لیکن ابھی تک کوئی اس پر جو ہے وہ عملی طور پر ایکشن نظر نہیں آ رہا، چونکہ ہر روز یہ فیس بک کے اوپر نئی نئی آئیڈیاں بنا کے ہم ایک بند کرواتے ہیں تو یہ 10 شروع اور کر دیتا ہے. تو روز جو ہے وہ اپلوڈ کرتا ہے. آرڈم سیکر کے نام سے یوٹیوب پر اس کا بہت بڑا چینل ہے، وہاں پہ یہ بہت بڑی گستاخیاں کرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں پیمرا کو کہ اس طرف کب توجہ ہوگی ملعون رضا نامی مرتد گستاخ کی طرف. اور اس جیسے اور بھی بہت سے ہیں. خود یہ کہتا ہے کہ میں نے ایکس مسلم کے نام سے تنظیم بنائی ہے اور بہت سے لوگ میرے جو ہیں وہ فالوور ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی تنظیم جو ہے وہ جہاں کہیں بھی زیر زمین ہے وہ باہر نکالو اور ان لوگوں کو گرفتار کرو، ان کو قرار واقعی سزا دو اور ریاست اپنا جو ہے نا بڑھ کے اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے. ہم نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے اندر بھی جا کے سامنے وہاں جا کے احتجاج کیا، درخواستیں دی ہیں. گجرات پریس کلب کے سامنے احتجاج آج ہی ریکارڈ کروایا ہے اور اس سے پہلے بھی کئی احتجاج گجرات میں کر چکے ہیں. باقی بھی ہر جگہ ہم جہاں ہماری استطاعت ہے ہم جا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گستاخ ہے جو نبی علیہ السلام کی امت کے لیے بہت بڑا جو ہے یہ آزمائش بن چکا ہے. تو امت کو چاہیے کہ اس طرف متوجہ ہو اور اس کا کوا کما کرے. علامہ صاحب، قادیانیت جو فتنہ ہے وہ تیزی کے ساتھ پاکستان میں پھیل رہا ہے. آپ عملی طور پر اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے کوشاں ہیں.
تو नौजवान नस्ल को इस फितना से बचाने के लिए आप क्या पैगाम देते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें यह है कि देखें, हमने ये अमली तौर पर ये किताब लिखी है जमात अहमदिया गैर मुस्लिम मुर्तद है, यानी इनका इर्तिदाद वाज़े करने के लिए, ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि मुझे कादियानी के बारे में पता नहीं कि ये कौन है। तो हम बता रहे हैं कि ये मुसलमान नहीं है। इनकी अजान, इनकी नमाज, इनकी पगड़ी, इनकी टोपी, इनकी दाढ़ी और इनका कलमा पढ़ना और इनका दीगर जो है कुरान और हदीस को कोट करना, इन बातों से धोखा मत खाना, चूंकि ये धोखेबाज है। और बल्कि ये जिंदीक भी हैं, मुर्तद भी हैं, जिंदीक भी हैं, कि जो धोखे से लोगों को मुर्तद बना रहे हैं। और फिर हम पाकिस्तानी जो है वो रियासत से ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ गुजरात के अंदर मुजाफात के अंदर इनके कई सेंटर काम कर रहे हैं और इनकी जुमे की नमाजें हो रही हैं। तो आइन तो कहता है ये गैर मुस्लिम है, और गैर मुस्लिम बंदा जो है वो जुमा किस तरह पढ़ सकता है, किस तरह वो अजान दे सकता है। तो वादा रियासत अपना काम करे, कोई बंदा इंतहा पसंद भी नहीं होगा और कोई बंदा कानून अपने हाथ में भी लेगा। जब रियासत काम कर रही होगी तो हर बंदा मुतमिन होगा। दूसरी बात यह है कि हम ये बताना चाहते हैं कि कादियानी जो है ये मुसलमानों की शनाख्त के चोर है, यानी मुसलमानों की शनाख्त के चोर है। इनका एक जुर्म यह है कि ये मुसलमानों की, ईसाइयों के साथ मसला इसलिए नहीं है कि वो शनाख्त के चोर नहीं है। यहूदी मुसलमानों की शनाख्त के चोर नहीं है, हिंदू मुसलमानों की शनाख्त के चोर नहीं है, सिख मुसलमानों की शनाख्त के चोर नहीं है। उनकी एक अपनी शनाख्त है, उनके अपने गुरुद्वारे हैं, उनके अपने चर्च हैं, उनकी एक हायत है, उनकी एक वजह कथा है, शक्ल है उनकी, जहाँ से पता चलता है कि ये लोग वो कम्युनिटी है। इसलिए उनको अक़लीतों के हकूक हासिल है और रियासत उनका तहफ़्फ़ुज़ भी कर रही है, वो अपनी पूजा पाठ के अंदर भी आज़ाद है। इनका मसला जो है उनसे अलग है, क्योंकि ये सीना जोरी कर रहे हैं, यानी एक चीज इनकी है नहीं उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो रियासत इनकी शनाख्त जो है ना वो उसका तयन करे कि ये क्या है। इस्लाम ने तो इनकी शनाख्त दे दी है कि ये मुर्तद है, और मुर्तद के बारे में इस्लाम का बड़ा वाज़ेह हुक्म है। रियासत जो है मुर्तद के सज़ा की जो है नफाज करके तयन करके वो सज़ा का नफाज करे। इनका फितना जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप इनका तयन नहीं करेंगे तो ये मुसलमानों की शनाख्त चोरी करते रहेंगे और ये फितना मौजूद रहेगा। ठीक है। मुजाहिद तहरीक ख़त्म नबूवत जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुर्रहमान नईमी साहब ने नहायत ही मुफस्सल अंदाज में हमें फितना कादियानियत का जो प्रचार धूने खाना वो कर रहे हैं उस हकीकत से पर्दा चा किया है। सबसे अहम और बुनियादी बात यह है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ईमान बचाया था, जो एक झूठे नबी दावा करने वाला मुसलमान कज़ाब था, मुर्तद थे, 36,000 जो है मुर्तदीन जो थे उनका कला कमा किया था। तो हमारी रियासत की भी ये जिम्मेदारी है। आइन के मुताबिक जो कादियानी है ये धोखेबाज हैं, ये गैर मुस्लिम है। गैर मुस्लिम इसलिए हैं कि इन्होंने हमारे सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में एक झूठे और लानती शख्स को जो है नबी का नाउज़ बिल्ला दर्जा